प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी और बिजनेस स्टडी में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। और इसमें हमने देखा था कि व्यावसायिक क्रियाएं क्या होती हैं। व्यावसायिक क्रियाओं का अर्थ की बात करें तो वस्तुओं का उत्पादन करने व उनको उत्पादन स्थान से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वे सारी की सारी व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। अगर हम ये कहें कि संक्षेप में अगर देखा जाए तो व्यावसायिक क्रियाएं दो प्रकार की हुई, एक इंडस्ट्री उद्योग और सेकंड है हमारे पास कॉमर्स वाणिज्य। तो उद्योग की बात करें तो उत्पादन संबंधी क्रियाओं को अगर हम एक साइड रखते हैं तो उत्पादन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं जो होती हैं प्रोडक्ट बनाने से संबंधित वो सारी की सारी उद्योग में होती हैं, इंडस्ट्री में होती हैं। और जब जो प्रोडक्ट हमारे पास बनकर तैयार हो गए होते हैं जिनको हम उत्पादित वस्तुएं कहते हैं, उत्पादित वस्तुओं को उन कारखानों से लेकर या फैक्ट्रीज से लेकर उपभोक्ताओं तक जब पहुंचाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सारी की सारी कॉमर्स के अंदर आती हैं। ये हमने वहाँ पे पिछले वीडियो में पढ़ा था। और वाणिज्य में देखें तो वाणिज्य में भी दो प्रकार के हमने पढ़े थे कि एक ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स, मतलब व्यापार और व्यापार में सहायक क्रियाएं। तो व्यापार भी हमने देखा था कि सीधा सीधा है, व्यापार का मतलब ट्रेड मतलब क्रय और विक्रय की वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय या लेन देन जो भी है। तो इसमें व्यापार भी हमने देखा और व्यापार में सहायक क्रियाएं हमने देखी थी, पढ़ी थी यहाँ पे कि जो व्यापार को करने के लिए सहायक होती हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज की बात करें या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या इसमें इंश्योरेंस की बात करें, एडवर्टाइजमेंट की बात करें, एडवर्टाइजिंग की बात करें या वेयर हाउसेज की बात करें, तो ये सारी की सारी हमने पढ़ा था। लेकिन आज हमने इस वीडियो में उद्योगों के बारे में पढ़ना था। हमने शुरू में पढ़ा था कि उद्योग वे समस्त क्रियाएं, वे सारे कार्य जिनके माध्यम से हम कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करते हैं या परिवर्तित करते हैं, या यूं कहें कि रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड गुड्स में तैयार करते हैं। फिनिश्ड गुड्स कौन होते हैं? फिनिश्ड गुड्स होते हैं जब जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास तैयार होकर यूजेबल के लिए हो गया हो, यूज करने के लिए हो गया हो, तो वो सारे के सारे उद्योग में आते हैं, उद्योग में सम्मिलित किए जाते हैं। यूं कहें कि यह वह आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें देखे जाए कि हमने पहले भी पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तीन प्रकार के जो माल तैयार किया जाता है इन उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में। कौन कौन से थे? प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स, उत्पादक माल या पंजीकृत माल, कंज्यूमर्स गुड्स उपभोक्ता माल, और इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती माल। तो ये हमने पढ़ा था। आज हम उद्योगों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। प्यारे विद्यार्थियों, अब सीधा सीधा बात करें तो हम इसको तीन श्रेणियों में बांटते हैं। फर्स्ट हो जाता है, जैसे अभी हम फर्स्ट चेक करेंगे, फर्स्ट होता है प्राथमिक उद्योग, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकंड होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, गौण उद्योग या द्वितीयक उद्योग भी इनको हम बोलते हैं। और थर्ड होता है तृतीय श्रेणी के उद्योग अथवा सेवा क्षेत्र, इनको हम सर्विस इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। ये फर्स्ट टू जो हैं प्राथमिक और जो सेकेंडरी हैं, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और जो सर्विस की बात जब हम करते हैं तो हम सीधे सीधे तृतीय श्रेणी के उद्योग की बात करते हैं। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे कि प्राइमरी उद्योग होते क्या हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्राइमरी उद्योगों को भी हमने यहाँ पे दो प्रकार से आगे बाइफरकेट किया हुआ है। एक हो गया जेनेटिक इंडस्ट्री, जननिक उद्योग, और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, निष्कर्षण उद्योग। इसमें भी हम पढ़ेंगे, इनका मीनिंग हम जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि प्राथमिक उद्योग होता क्या है। तो प्राथमिक उद्योग वे सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो प्रकृति में ऑटोमेटिकली पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। तो हम बात करें कि ये जो प्राथमिक उद्योग हैं, इनमें क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास, उनका प्रयोग करके जो अन्य उद्योग हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया, इनके लिए हम कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन बेसिकली हम बात करते हैं इसी की, सिर्फ गौण की। तो प्राथमिक उद्योग भी दो प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे दो प्रकार के क्या क्या होते हैं। ये हमने अभी देखा तो है इसको कि जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मतलब निष्कर्षण उद्योग और जननिक उद्योग। जननिक उद्योग से हमारा अभिप्राय क्या है कि उन उद्योगों से है जिनके अंतर्गत पशुओं, वनस्पति की नस्लों को सुधार कर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इन उद्योगों में
पशुपालन, मुर्गी पालन और पौधारोपण आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सीधी बात है, जो नेचर ने हमें एज इट इज दिए हुए हैं, देखो भैंस तो हम बना नहीं सकते, ठीक है, पशु हम कोई बना नहीं सकते, पेड़ पौधे हम नहीं बना सकते, और यूं कहें कि मुर्गी पालन में मुर्गियां हम नहीं बना सकते, ये तो ऑटोमेटिकली है ना, ये नेचर ने हमें दिए हैं। तो हम उनमें मॉडिफाई कर सकते हैं उनमें, और उनमें उनकी जो नस्लें हैं उनको थोड़ा सुधारात्मक और ज़्यादा प्रोडक्शन अगर हो या आउटपुट उनसे लेनी है तो उनमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेचर से हमें सीधा सीधा मिलता हो वो जेनेटिक इंडस्ट्री के अंडर आता है। सेकंड है निष्कर्षण उद्योग, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब इसमें क्या होता है कि जिसके अंतर्गत हमारे पास या तो पृथ्वी या जल या वायु से कोई पदार्थ निकाला जाता है, जैसे खानों से या कुओं से कोयला निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, गैस निकालते हैं, तेल निकालते हैं, या खुली खानों से हम पत्थर निकालते हैं। कृषि से हम अनाज व अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कृषि भी क्योंकि हम कोई बीज बो रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, जो हमें वहाँ से वस्तु मिल रही है तो नेचुरली हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसमें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो खनन उसमें आ गया, खुली खान आ गया, कृषि आ गया, ये सारे के सारे हम जितने भी माइनिंग से रिलेटेड होते हैं या एक्सट्रैक्ट करके हम जब निकालते हैं, किससे, पृथ्वी से, वायु से और जल से, जो भी हम चीज़ें लेते हैं वो सारे के सारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। सेकंड देखते हैं, ये था हमारे पास प्राइमरी उद्योग। प्राइमरी उद्योग में हमने पढ़ा कि इसका अभिप्राय उस उद्योगों से है जो कच्चे माल को जो अशोधित कच्चे माल का उत्पादन करता है, या जिससे तैयार उत्पाद बनाए जाते हैं। इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस अनरिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच फिनिश्ड गुड्स आर मेड, ठीक है। तो इसमें हमने दो प्रकार के पढ़ा, एक पढ़ा जेनेटिक उद्योग और एक पढ़ा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्री में देखें पशुपालन क्या है, पशुपालन हमारे पास नेचर ने दिया है, पशुओं को नेचर ने दिया है, और हम सिर्फ उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उनकी नस्लों में सुधार कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटपुट उनसे ले सकें। वैसे ही मुर्गी पालन है, मुर्गी भी हमारे पास नेचर में ही मिलती है, जो नेचर ने हमें दी है। और पौधारोपण है, प्लांटेशन, पौधे भी हमें नेचर ने ही दिए हैं, इनमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जेनेटिक इंडस्ट्री में आते हैं। और दूसरी बात करें खनन से हमारा बड़ा है कि जैसे हम भूमि को खोद रहे हैं, और भूमि को खोदने के बाद हमें हीरा, सोना, चांदी, या यूं कहें कोयला हो गया, और लोहा, एल्युमिनियम, ये सारे के सारे, गैस, तेल, ये सारे के सारे जब हम निकाल रहे हैं या खुली खानों से, तो ये हम खनन करके या खुली खानों से हम सारा सामान निकाल रहे हैं। बेसिक है ये कच्चा ही माल, लेकिन इसको पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन जो सारी की सारी जितनी भी जो मटेरियल्स होता है वो इसके अंडर ही आता है। तीसरा देखें कृषि। अब कृषि का क्या है कि हम जब प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा हम बीज कोई बो रहे हैं किसी कृषि में, तो वहाँ से क्या हो रहा है, पैदावार बढ़ रही है और वहाँ से हमें आउटपुट मिल रही है, तो ये कृषि भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक्सट्रैक्ट ही आ रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे पास इसमें आ गया। हमने पढ़ा प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में या गौण या द्वितीयक इंडस्ट्री वे उद्योग आते हैं जो पहले से उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण करना सम्मिलित होता है, जिनमें जैसे अब नेचर से हमने क्या लिया, कपास का उत्पादन किया था, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री की क्रिया है, ठीक है। और जब हम, क्योंकि हमने ये कृषि की ना, कपास किया, तो कपास से हमें क्या मिला, कपास की खेती करने से हमें क्या मिला, कपास। तो जब कपास से हम कपड़ा बनाएंगे तो वो सारा का सारा किसके अंडर आ जाएगा, किसके अंडर आएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंडर आएगा। वैसे ही जैसे हम गन्ना ले रहे हैं, गन्ना आप खेतों में बो रहे हैं, और गन्ने के बाद जब आप उसमें शुगर बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं, तो वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं इसको। और उसमें देखें, अब ये गौण उद्योग से हमारा अभिप्राय उस उद्योग से है जो प्राथमिक उद्योग द्वारा उत्पादित कच्चे माल का प्रयोग करता है और उसे तैयार माल में परिवर्तित करता है। क्या हुआ, क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला आपको कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो हमारा सीधा सीधा गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या यूँ कहेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। क्योंकि एक जगह से हम कच्चा माल लेते हैं और कच्चे माल को हम जब तैयार माल में परिवर्तित करते हैं तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, गौण उद्योग में आता है। अब इसमें ही पहले देख लेते हैं हम कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हो गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब निर्माणी उद्योग। निर्माणी उद्योग से हमारा अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनमें कच्चा माल, या यूँ कहें कि सेमी फिनिश्ड मटेरियल
अर्धनिर्मित माल, मतलब ना वो तैयार माल है, ना वो कच्चा माल है, को मानव व मशीनों की सहायता से हम फिनिश्ड गुड्स में परिवर्तित करते हैं। जैसे कपास से कपड़ा, कच्चे लोहे से इस्पात, गन्ने से हम चीनी, बाँस से हम कागज़ या पत्थर से हम सीमेंट बनाते हैं। तो ये सारे का सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है। अब इसमें भी हम आगे देख सकते हैं कि जो निर्माण उद्योग हैं या निर्माणी उद्योग हैं, उनको भी हम आगे 4 प्रकार से बाँट सकते हैं। जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्री, विश्लेषणात्मक उद्योग। इसके अंतर्गत एक वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे विश्लेषणात्मक हुआ एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब जब उसको, जैसे हम कच्चे तेल से पेट्रोल बना रहे हैं और उसी से ही हमें डीज़ल मिलता है, उसी से हमें गैसोलीन मिलती है, वो सारा का सारा इकट्ठा ही एक जगह से हमें मिल जाता है। तो ये विश्लेषणात्मक उद्योग हो गया। उसके आगे दूसरे नंबर पे आता है प्राविधिक उद्योग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत वो उद्योग आते हैं जिनमें कच्चे माल को विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया से निकाल कर उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। जैसे जैसे गन्ना हमने लिया और गन्ने से हमने चीनी को तैयार किया, तो ये प्रोसेसिंग हुई, एक उस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग थ्रू द मैनी प्रोसेस से होकर वो गुजरी है और वो एटलीस्ट चीनी के रूप में हमें मिली। तो तीसरे नंबर पे आ जाता है संप्रेषण उद्योग, सिंथेटिक इंडस्ट्री। इन उद्योगों में या इन उद्योगों के अंतर्गत अनेक कच्चे पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ या एक नया अधिक उपयोगी पदार्थ तैयार किया जाता है। अब सीधा सीधा आप लगा लो हिसाब कि सीमेंट है, जैसे चूना उसमें मिलाया जाता है, पत्थर उसमें मिलाया जाता है ना, जिप्सम उसमें मिलाया जाता है, कोयला उसमें मिलाया जाता है और हमारा सीमेंट तैयार होता है। तो ये संप्रेषण है, जैसे सम्मिश्रण था ये, सिंथेटिक इंडस्ट्री, सम्मिश्रण होना किसी चीज़ का ना, तो ये सम्मिश्रण उद्योग के अंतर्गत आता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा अधिक कच्चे पदार्थों को मिलाया जाता है और अधिक उपयोगी पदार्थ को बनाया जाता है। तो ये इसके अंदर आता है। और फोर्थ है हमारे पास संयोजक उद्योग, असेंबलिंग इंडस्ट्री। इस श्रेणी में वे उद्योग सम्मिलित होते हैं जिनमें विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित पुर्जों को जोड़कर नई नई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे संयोजी का मतलब, जैसे साइकिल हो गया, रेडियो हो गया, छोटे छोटे पार्ट बनते हैं, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, स्कूटर है, गाड़ियाँ हैं, एरोप्लेन है, ये सारी की सारी जो असेंबल, सीधा सीधा बोल देते हैं हम कि असेंबल है ना, असेंबल करना है, असेंबलिंग इंडस्ट्री इनको बोल देते हैं, कि जो अलग छोटे छोटे पार्ट से बनता है। तो टेक्निकली जितनी भी टेक्नोलॉजी में जितनी भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे असेंबल में ही आप समझ सकते हैं। मशीनरी हो गया, ये सारे के सारे असेंबल इंडस्ट्री में ही आते हैं। अब इसके जो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसमें दूसरा एक और आता है कि रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, रचनात्मक उद्योग के बारे में। और रचनात्मक उद्योग में हमने देखा कि इन उद्योगों में दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। जैसे सीमेंट, लोहा, ईंटें, लकड़ी आदि का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, भवन बनाए जाते हैं, सड़क बनाई जाती है, पुल बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे किसका किसका उपयोग कर रहे हैं, पुल आदि बनाए जाते हैं। इसमें अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तृतीय श्रेणी के उद्योग अथवा सेवा उद्योग, टेरिटरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्रीज। तृतीय श्रेणी के उद्योगों को सेवा उद्योग भी कहते हैं। और सेवा उद्योग में उन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो व्यवसाय को निर्बाध गति से चलाने में मदद करती है। अब व्यवसाय को हमने पहले पढ़ा कि जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स हैं वो सारी की सारी सेवाएं ही हैं, जैसे जो व्यवसाय को चलाने में सहायता करती हैं। और ऐसी कौन सी सेवाएं हैं, जैसे यातायात हो गया, बैंक हो गया, बीमा है, विज्ञापन है, और वेयर हाउसेज हो गए, संग्रहण आदि की सेवाएं। ये सारी की सारी जितनी भी सेवाएं हैं वो तृतीय उद्योग में ही आती हैं। इसका अभिप्राय उन उद्योगों से है जो सेवाओं का उत्पादन करता है। इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस सर्विसेज। अब इन बाधाओं को दूर करने वाले जो उद्योग हैं वो निम्न प्रकार से हैं। कैसे? वस्तुओं को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो उस बाधा को अगर दूर किया जाना है तो कैसे किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, है ना। तो इसके लिए जो भी ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था होती है, वो ट्रांसपोर्ट जितनी भी ट्रांसपोर्ट आती हैं वो सारी की सारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंडर ही आती है। दूसरी है वित्त की बाधा को दूर कैसे किया जाए, बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जोखिम की बाधा को कैसे दूर किया जाए, जोखिम मतलब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता।
इसको हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री से दूर कर सकते हैं इन ऐसी बाधाओं को। और नेक्स्ट है संदेश वाहन की बाधा को कैसे दूर किया जाए, विज्ञापन से, एडवर्टाइजिंग से, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ना। तो माल का स्टॉक अगर हमने करना है और उसकी वो बहुत बड़ी बाधा है हमारे पास, तो उसको कैसे किया जा सकता है सॉल्व, तो उसे संग्रहण उद्योग वेयर हाउस इंडस्ट्री से दूर किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स के बारे में, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपके लिए होमवर्क है प्राथमिक उद्योग का अर्थ, द्वितीयक उद्योगों का अर्थ, तृतीय सेवाओं श्रेणी के उद्योग अथवा सेवा उद्योग का अर्थ क्या है, कौन कौन से उद्योग इसमें आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपने इनको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे तरीके से आपको आपने अंडरस्टैंड करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।